रामगढ़ में पीओ कार्यालय के समीप तेज रफ्तार हाईवा ने साइकिल सवार मजदूर को रौंदा। आयरन फैक्ट्री से ड्यूटी कर लौट रहा था मजदूर। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में चिमनी कारोबारी को अपराधियों ने मुंह में मारी गोली। कारोबारी को गंभीर स्थिति में कराया गया अस्पताल में भर्ती। पटना पुलिस ने जंक्शन के पास चल रहे सेक्स रैकेट का किया खुलासा। छापेमारी में 3 महिलाओं और एक नाबालिग का कराया रेस्क्यू। पुलिस के शिकंजे में भागलपुर बमकांड का आरोपी बाबर। 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में है बाबर का नाम। किशनगंज में 1,10,000 रुपए रिश्वत लेते कार्यपालक अभियंता गिरफ्तार। लखीसराय में भी निगरानी ने 40,000 रुपए रिश्वत लेते थानाध्यक्ष को दबोचा। भागलपुर के प्राथमिक विद्यालय खीरीबांधाट के शिक्षक पर लगा छेड़खानी का आरोप। स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने लगाया आरोप। छपरा के चनना फील्ड में जेवर कारोबारी से 4 लाख के जेवर और बाइक की लूट। 4 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। वैशाली में तेज आंधी में बह गया 35 फीट लंबा पीपा पुल। राघोपुर प्रखंड के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। गया में अपराधियों ने शख्स से मोबाइल और पैसा लूटा। पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार। अरवल के बैदराबाद बाजार में सब्जी दुकानदार से 98,000 की लूट। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पाकुड़ के पाकुड़िया थाना क्षेत्र में प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका के साथ पहले किया रेप। रेप के बाद हत्या कर फेंका शव। खगड़िया के कन्हैयाचक गांव में दामाद ने की सास की हत्या। पति और पत्नी के बीच हुआ था विवाद। कटिहार की सिसिया गांव में युवक का शव बरामद। ससुराल के लोगों पर हत्या करने का लगा आरोप। गया के मल्लाड़ी गांव में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। शादी के 12 दिन के बाद ही ससुराल के लोगों पर लगा हत्या का आरोप। सिवान के हसनपुरा बाजार में संदिग्ध परिस्थिति में नवविवाहिता की मौत। शादी की सालगिरह के दिन हत्या करने का लगा आरोप। जहानाबाद के दक्षिणी दौलतपुर इलाके में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। जमुई में शादीशुदा महिला और लड़की के बीच प्रेम संबंध का अजीबोगरीब मामला आया सामने। पति को छोड़ अपने महिला दोस्त के साथ रहना चाहती है शादीशुदा महिला। नालंदा के करण बिघा गांव में अपराधियों ने की दादी और पोती की हत्या। लूटपाट का विरोध करने पर दोनों की गला दबाकर की हत्या। बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की। प्रेमी पर प्रेमिका शादी का बना रही थी दबाव। मुंगेर के चंडिका स्थान के पास पुलिस ने 2 बाइक सवार हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा और 140 कारतूस बरामद। शेखपुरा में उत्पाद विभाग ने 2 महिला समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 3 को पुलिस ने भेजा जेल। रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकने वाले बिहार के युवाओं से करोड़ों की ठगी। हाजीपुर में हजारों युवक युवतियों को करोड़ों का चूना लगाया। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हुआ। अगले 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने जारी किया बारिश और ठनका का अलर्ट। पटना में रुक रुक कर हो रही बारिश ने आम लोगों के साथ किसान को पहुंचाई राहत। तेज हवा के कारण कई जगहों पर गिरा होर्डिंग। पूर्णिया में हो रही झमाझम बारिश लोगों को गर्मी से मिली राहत। गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में पानी डिस्चार्ज होने पर बढ़ा पानी। सीतामढ़ी के खड़का गांव के पास बागमती पर बना कोपल डैम टूटा। 5 साल पहले 10 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण। गोपालगंज में मौसम ने ली करवट। बारिश से लोगों को मिली राहत। छपरा में सुबह से हो रही हल्की फुल्की बारिश लोगों को गर्मी से मिली राहत। सिमडेगा में तेज हवा के साथ बारिश। किसान खेती करने की तैयारी में जुटे। रामगढ़ में मानसून की बारिश में निखरी पतरातू घाटी की खूबसूरती। दीदार के लिए सैलानियों का लगा तांता।
जामताड़ा में लघु सिंचाई विभाग का हुआ टेंडर। विभाग के कैशियर पर हर लिफाफा जमा करने के नाम पर 2-2 हजार रुपए वसूलने का ठेकेदारों ने लगाया आरोप। गढ़वा के कैलान गांव में कीटनाशक खाने से महिला और बच्चे की मौत, ससुराल वालों पर हत्या करने का लगा आरोप। पलामू पुलिस ने वाहन गिरोह चोर गिरोह का किया खुलासा। नवा बाजार थाना क्षेत्र से पिकअप के साथ 2 चोर को किया गया गिरफ्तार। मुंगेर के नवागढ़ी बौचाही के पास पुलिस ने चलाया वाहन अभियान। पिकअप से 62 का टन शराब किया गया जब्त। बोकारो के सेक्टर 12 में रहने वाले साइबर ठग गिरफ्तार। 5 मोबाइल और 25 एटीएम कार्ड बरामद। मुंगेर के अचीमगंज में बाइक की डिक्की तोड़कर 2,96,000 की चोरी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अरवल पुलिस अवैध बालू लोड ट्रक को पकड़ा। ट्रक के बॉडी पर माफिया ने कर दिया था सीमेंट का छिड़काव। हजारीबाग के मतवारी थाना क्षेत्र में 2 युवकों के साथ लूट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रांची के मौसीबाड़ी में विराजमान भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लग रहा। सुबह 5 बजे ही मंदिर के पट खुल गए थे और भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। 9 दिन तक मौसीबाड़ी में विश्राम करने के बाद भगवान जगन्नाथ आज मुख्यमंत्री में लौट जाएंगे। इसके लिए शाम 4 बजे घुरती रथ यात्रा शुरू होगी। जो 9 दिन पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर ये वापस अपना स्थान जो बड़ा मंदिर बोलते हैं जगन्नाथ भगवान का, वहीं पे वापस जाके फिर अपना विराजमान हो जाते हैं। से 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में भगवान को नीचे रथ में ले जाया जाएगा। रथ में उसके बाद श्रृंगार होगा और उसके बाद फिर पूजन के बाद 4 बजे रथ यात्रा आरंभ होगी, जो फिर मुख्य मंदिर तक जाएगा और वहाँ पे पहुँच करके महिलाएं जो हैं वो पूजन करती हैं। गढ़वा में मुख्यमंत्री दाल भात योजना में 1 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। रमना और रमकंडा में मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र चलाने वाले संचालकों ने डीसी को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच उन्हें राशन नहीं मिला, पर ठेकेदार ने राशन निकालकर उसे काला बाजार में बेच दिया। इसमें 1 करोड़ के घालमेल का आरोप लगा है। अप्रैल 2022 में सितंबर 2022 तक हम लोग का राशन नहीं दी है और 1 करोड़ के पैसा निकासी कर ली है और जो झूठ जाल साइन करवा के और हम लोग के नाम दे देकर गलत आरोप लगा रही हैं। अभी जो हम लोग के राशन ठीक ठाक मिला है और अभी हम लोग के चल रहा है अभी और मोबाइल ऐप से काम कर रहे हैं। वह जो कोमल देवी है तो वो सब नहीं दिए हैं पिछला साल के 4 महीना के राशन नहीं दिए हैं और फिर साइन करा के जो लॉकडाउन के पैसा आया है साइन कीजिए 4 महीना किए हैं तो 20-20 हजार 80 हजार मिलेगा और ऐसे झूठ साज के राशन नहीं दिए हैं और साइन करा देते हैं। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। ये बात एक बार तब फिर सच साबित हुई जब गोपालगंज में 2 अनाथ बच्चों का जीवन रोशन किए जाने की व्यवस्था हो गई। गोपालगंज की 1 साल की बच्ची रानी कुमारी और राजकुमार के भविष्य को लेकर कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, लेकिन दत्तक ग्रहण केंद्र की पहल ने दोनों अनाथ बच्चों की बेहतर भविष्य की उम्मीद जगा दी है। अब रानी कुमारी केरल की एक बड़े व्यवसायी और राजकुमार पूर्वी दिल्ली के परिवार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब अनाथ बच्ची और बच्चे को पिता और माता मिल गए हैं। दोनों दंपति ने बच्ची और बच्चे की परवरिश का जिम्मा उठाया है। जिले के डीएम नवल किशोर चौधरी ने बच्ची को उनके माता पिता को सौंप दिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।